इमेजिन करो दोस्तों, एक पेड सॉफ्टवेयर, ना कोई लॉगिन का झंझट, ना कोई पेमेंट, कोई आपको बिल्कुल ही फ्री में दे रहा है। आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना हो रहा है। इमेजिन करो दोस्तों, एक पेड इंडस्ट्री गेट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर आपको कोई फ्री में दे रहा है। ना कोई लॉगिन का झंझट, ना कोई पैसा पे करना हो रहा है आपको, आपके पास बिल्कुल ही फ्री में। हेलो फ्रेंड्स, आई एम भास्कर भट्ट। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है या फिर आपने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप भी सॉफ्टवेयर पायरेसी की दुनिया में पैर रख चुके हो। सॉफ्टवेयर पायरेसी आज की बात नहीं है, ये पिछले 50 to 55 ईयर से चले आ रहा है। पिछले 1970s में सॉफ्टवेयर पेड नहीं होता था। उस टाइम सॉफ्टवेयर बंडल्ड में आता था जो कि बिल्कुल फ्री था। देन माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल अपने सॉफ्टवेयर्स को पेड करने लगा, अपने सॉफ्टवेयर्स को और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस करने लगा और भी ज़्यादा एडवांसमेंट लाया, तभी वो सॉफ्टवेयर्स को पेड करने लगा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट बेसिक्स जो सॉफ्टवेयर है उसको कुछ ग्रुप ने अनइथिकली पायरेटेड किया, उसको कॉपी किया एंड मास प्रोड्यूस करके शेयर किया, बिल्कुल ही कम प्राइस में या फिर बहुत बिल्कुल ही फ्री में। उस टाइम पे बिल गेट्स ने एक लेटर लिखा था, ओपन लेटर, कि आप जो ये कर रहे हो, ये जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर आप सबको दे रहे हो, ये फ्यूचर्स के लिए बहुत ही खतरा है, आप बहुत ही डेंजरस काम कर रहे हो। ये सबसे पहले दर्ज किया गया एक सॉफ्टवेयर पायरेसी का केस है। is stop the online piracy that's occurring on foreign located websites. 1980s में कुछ ग्रुप्स ने गेम्स को क्रैक करने लगा, उसको बिल्कुल ही फ्री में देने लगा एंड बहुत या फिर बहुत ही कम प्राइस में देने लगा। तो उन्हें मीडिया वाले, जर्नलिस्ट वाले ने सवाल किया कि आप ऐसे कर क्यों रहे हो। तो उन्होंने बोला $300 की जो पेड सॉफ्टवेयर से या फोटोशॉप है वो कौन खरीद पाएगा, इसीलिए हम ये कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। फिर आया 2000 का एरा, जब इंटरनेट बूम होने लगा। उस टाइम वेबसाइट्स पे भी क्रैक सॉफ्टवेयर्स, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स आने लगा। बहुत से वेबसाइट्स में ये क्रैक सॉफ्टवेयर्स, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स बिल्कुल ही फ्री में मिलने लगा। अब नाउ 2025 में कुछ ऐप्स में भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स, क्रैक सॉफ्टवेयर्स मिलने लगा। अब आते सॉफ्टवेयर पायरेटेड या फिर क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कौन करता है। ये ज़्यादातर डाउनलोड करते हैं स्टूडेंट्स या फिर जो भी एंटरप्रेन्योर है या जो भी आप नया कुछ काम करने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उनके पास कोई पैसा नहीं है। तो उन्हें क्वेश्चन किया गया कि आप ऐसे करते क्यों है। तो वो बोलने लगे कि हमारे पास पैसा ही नहीं है पेड सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, तो हम क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपना इनिशियल अर्निंग जनरेट करने लगे। सारे सॉफ्टवेयर्स सेम तरीके से क्रैक नहीं होता। बहुत से सॉफ्टवेयर्स का डिफरेंट वेज है क्रैक होने का। कीजेन टेक्निक में रिवर्स इंजीनियरिंग किया जाता है। मान लो जो भी सॉफ्टवेयर्स का एक लाइसेंस होता है, लाइसेंस की होता है, उसको हैकर्स या क्रैकर्स मिल के रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। उसके डेटाबेस से जो लाइसेंस की होता है उसको चुराते हैं एंड देन उसको एक क्रैक सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। तो सिस्टम को लगता है कि ये लेजिट सॉफ्टवेयर है। पैचिंग में सॉफ्टवेयर के कोड के कुछ लाइन को चेंजेस करके इसको लेजिट बनाया जाता है। लोडस मेमोरी में रन होते रहता है, तो इसके लगता है कि ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही लेजिट है। मेमोरी इंजेक्शन में सॉफ्टवेयर लोकल होस्ट में चलते रहता है, तो इससे सॉफ्टवेयर को लगता है कि ये बिल्कुल ही जेन्युइन प्रोडक्ट है एंड इसको लेजिट है, तो ये सॉफ्टवेयर का प्रीमियम वर्जन चलता रहता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, एक बहुत ही प्रीमियम सॉफ्टवेयर, एक इंडस्ट्री गेट सॉफ्टवेयर आपके पास बिल्कुल ही फ्री में, लेकिन इलीगल तरीके से। आपने इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे देखा ही होगा, बहुत से इन्फ्लुएंसर, बहुत से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी आपको बोलते हैं कि आप कमेंट में ये लिख दो, वो लिख दो, फॉलो करके ये कह दो, वो कह दो, तो हम आपको मॉड एपीके, क्रैक सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही फ्री में दे देंगे, आपके डीएम में आ जाएगा। तो आप सोचिए दोस्तों,
एक सॉफ्टवेयर जिसको क्रैक करने में इतना ज़्यादा मेहनत लगता है, प्लानिंग लगता है, उस ऐप को आपको कोई क्यों फ्री में देगा? बिल्कुल सही सोचे दोस्तों आप, वो बिल्कुल ही फ्री नहीं होता है। उस क्रैक सॉफ्टवेयर में रहता है बहुत से मैलवेयर, वायरसेस, स्पाईवेयर्स एक्सेट्रा। ये जो स्पाईवेयर, वायरसेस, मैलवेयर्स होते हैं, ये आपके डेटा को चोरी करते रहता है। आपके जीमेल्स के पासवर्ड्स ले लेते, आपके डेटा चोरी करता है, आपके हार्ड ड्राइव, आपके मोबाइल्स में जो होता है कॉल लिस्ट, कॉल डायलर, व्हाट्सएप वगैरह सब आपसे ले लेता है। या फिर आपका जो फ्रंट कैमरा होता है, बैक कैमरा होता है, उसका भी एक्सेस चला जाता है। तो आप सोचिए दोस्तों, आपका फ़ोन अब आपका है ही नहीं, वो किसी और के पास है। अब आप सोच रहे हो कि मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, तो मेरा क्या ही होगा, मेरे डेटा को लेकर कौन क्या ही करेगा? बहुत कुछ होगा दोस्तों। आपके डेटा को डार्क वेब पे सेल किया जाएगा, जो बहुत से कंपनीज खरीदते हैं। उसके बाद आपको एड्स आते रहेगा, या फिर बहुत सी स्पैम कॉल्स, स्पैम मैसेज आते रहेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग किया जा रहा है एंड 1000 फ़ोन एक कंप्यूटर के बराबर काम करता है, तो 1000 फ़ोन को हैक करके उस पर बैकग्राउंड पे हमेशा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होता रहता है। अब आप लोगों का फ़ोन उस क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग कर रहा है, आप लोगों का नेट जा रहा है, आप मोबाइल बैटरी पे चार्ज कर रहे हो, लेकिन प्रॉफिट कोई दूसरा बंदा उठा ले रहा है जो कि बाहर देश में रहता है। उसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपके सारे कॉस्ट है, लेकिन आपके पास कोई प्रॉफिट ही नहीं है। क्रैक सॉफ्टवेयर, मोड सॉफ्टवेयर बिल्कुल इलीगल होता है इंडिया में। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैंने ये जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, इसके हिस्ट्री, डार्क साइड्स सब कुछ बता दिया, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव्स क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव्स बहुत से वे में है दोस्तों। तो सबसे पहले आप उन लोगों को अनफॉलो, ब्लॉक एंड रिपोर्ट कीजिए जो कि आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको फ्री में मॉड एपीके एंड मॉड सॉफ्टवेयर दे रहा है। आप लोग उनके पोस्ट पे कमेंट करते हो, उसको फॉलो करते हो, इससे उसको एंगेजमेंट ज़्यादा आता है, उसको ब्रांड डील्स मिलता है, उसको स्पॉन्सर्स मिलता है, पैसा मिलता है। लेकिन आपका कुछ नहीं है, आपका डेटा जा रहा है। सेकेंड वे, आप जिस भी ऐप्स पे काम करना चाहते हो उसका अल्टरनेटिव्स ढूंढो जो कि फ्री में प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में मिलता है, जो कि बहुत ही लेगिट होता है। एंड आप पीसी के लिए ढूंढ रहे हो तो कोई ट्रस्टेड वेबसाइट्स या फिर सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत से एक बाहर की देश की ऐप के बात करेगा जो कि बिल्कुल फ्री में नहीं चलता, उसको चलाने के लिए VPN की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन आप प्ले स्टोर से VN मोबाइल एडिटिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन ये ऐप बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। आपको सारे इफेक्ट, सारे ट्रांजिशन सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप इसमें वीडियो एडिटिंग, मोशन डिज़ाइन, मोशन ग्राफिक्स करते हो तो आप दाविंसी रिजॉल्व यूज़ कर सकते हो, ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री होता है। दाविंसी रिजॉल्व का एक पेड वर्जन भी आता है, एक फ्री वर्जन भी आता है। दाविंसी रिजॉल्व का फ्री वर्जन जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, आप उससे सब कुछ कर सकते हो। अगर इससे अलावा भी आपको और कोई ऐप्स चाहिए तो आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ। ChatGPT पे जाइए, आपका मोबाइल का या फिर आपका PC का फुल स्पेसिफिकेशन लिखिए। उसका ग्राफिक्स कार्ड क्या है, रैम कितना है, विंडोज़ का कौन सा वर्जन है, मॉनिटर का कौन सा वर्जन है, मॉनिटर कैसा है, कितने FPS आता है, सब कुछ लिख के आप बताइए कि आप कौन सा ऐप के फ्री ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहते हो। तो ChatGPT आपको आपके PC की हिसाब से फ्री ऑल्टरनेटिव ऐप्स सजेस्ट कर देगा। अब फ्री ऑल्टरनेटिव ऐप से आप क्लाइंट्स का आप काम सीख सकते हो। आप क्लाइंट्स का काम करके कुछ पैसा कमा के उस फ्री ऐप्स का या फिर और कोई ऐप्स को आप खरीद सकते हो, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए, सॉफ्टवेयर पायरेसी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये एक चोरी है। आप सच्चाई के रास्ते चलिए, इसमें सक्सेस आपको लेट मिलेगा, लेकिन जो सक्सेस मिलेगा वो आपको परमानेंट होगा। थोड़ा सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी कोई मजबूरी नहीं होता, ये एक आदत होता है। ये आदत आपको फ्यूचर में बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसा सकता है। अगर आप कोई चीज़ फ्री में ले रहे हो, अगर आपको उसका कोई पैसा नहीं देना हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि
प्रोडक्ट आप ही है, आपको इसका पेमेंट करना होगा, या पैसे से या डेटा से। आप क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपने डेटास को दूसरों के हाथ दे रहे हो, जो कि बहुत बुरी बात है। हो सकता है आप कोई नॉर्मल पर्सन हो, लेकिन आपका डेटा आपके लिए है, आपकी ज़िंदगी है पूरा। आज के लिए इतना ही। सेफ रहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मेरे लिए, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करके भी अपने दोस्तों को या फिर अपने रिलेटिव्स को भेज दीजिए जो कि क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ मत कीजिए, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।